Hello students, welcome back to my channel Words and Number. Today I will teach you class 8 math chapter 2 linear equation in one variable exercise 2.3 question number 1. So student कल हमने को अपने exercise 2.3 का question number 1 का 5th part तक solve कर लिया था, ठीक है। तो आज हम अपने question number 1 के 6th part से start कर रहे हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन हमारा 1 क्या है, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन एंड चेक योर रिजल्ट। हमने अपनी इक्वेशन सॉल्व करनी है, रिजल्ट चेक करने हैं, ठीक है। तो हमारा 6 पार्ट है 8x + 4 = 3 ब्रैकेट ऑन x - 1 ब्रैकेट क्लोज +7, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है, ये इक्वेशन सॉल्व करनी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, ठीक है। ये ब्रैकेट जो है यहाँ पे इसको ओपन करेंगे तो हमारा आ जाएगा 8x + 4 = 3 को x के साथ करेंगे तो क्या आ जाएगा 3x, फिर आएगा माइनस, क्योंकि प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, 3 को 1 के साथ करेंगे तो क्या आ जाएगा 3, 3 × 1 = 3 +7, ठीक है। ये हमने अपनी ब्रैकेट्स ओपन कर ली, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, वेरिएबल को एक साइड ले आएंगे, ये 3x जो है इधर को ले आएंगे हम लेफ्ट हैंड साइड। इधर पॉजिटिव में है, इधर क्या आ जाएगा माइनस में आ जाएगा, नेगेटिव में 8x - 3x = -3 +7, और ये 4 जो है इधर आ जाएगा राइट हैंड साइड, तो इधर पॉजिटिव में इधर आके नेगेटिव में हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। अब 8 में से 3 को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 5x, और साइन कौन सा रहेगा पॉजिटिव का, क्योंकि 8 जो है हमारा ग्रेटर डिजिट है, उसके आगे कौन सा साइन है पॉजिटिव का। स्टूडेंट मैं आपको बार बार ये साइन इसीलिए बताती हूँ क्योंकि ये अगर आपने साइन की गलती कर दी तो आपका सारा का सारा जो है इक्वेशन गलत निकलेगी, गलत सॉल्व होगी। तो आपने साइन की बहुत ध्यान रखना है कि कहाँ पे पॉजिटिव लगना है, कहाँ पे नेगेटिव लगना है, प्लस प्लस क्या होता है, प्लस माइनस क्या होता है। तो ये चीज़ें आपने माइंड में ज़रूर रखनी है, इसीलिए मैं बार बार आपको हर वीडियो में बताती हूँ कि ग्रेटर डिजिट यहाँ पे कौन सा है, उसके आगे कौन सा साइन है, तो वही वाला साइन आपने लगाना है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो ये वाली -3 और -4 क्या हो जाएंगे, माइनस माइनस क्या होते हैं प्लस, तो 4 और 3 प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा 7। आगे साइन कौन सा आएगा नेगेटिव का, क्योंकि 4 वाली जो है वो हमारी है बड़ी वाली ग्रेटर डिजिट, उसके आगे क्या है नेगेटिव का साइन, तो माइनस साइन, फिर हम लिख देंगे ये वाला प्लस साइन, ठीक है। तो आ जाएगा हमारा 5x = माइनस प्लस क्या होता है माइनस, तो 7 में से 7 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 0, ठीक है। अब स्टूडेंट यहाँ पे कोई साइन नहीं लगेगा क्योंकि 0 के आगे कुछ भी लगाओ उसकी कुछ वैल्यू नहीं है, पॉजिटिव हो नेगेटिव हो उसकी कुछ नहीं है, इसलिए हम सिर्फ 0 के लिए तो अभी हम यहाँ पे कुछ नहीं लगाएंगे, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, x = हमारा आ जाएगा 0/5, ये 5 इधर मल्टीप्लिकेशन में, इधर आके क्या आ जाएगा डिवीजन में। तो स्टूडेंट अगर हम 5 को 0 के साथ डिवाइड करते हैं तो हमारा x की वैल्यू क्या आएगी 0, ठीक है। जैसे आप नीचे हमारा 5 है 0, तो 5 0 का 0 होता है, तो हमारा आंसर क्या आया 0। डिवीजन करनी है ना, जैसे यहाँ पे 10 होता तो 5 2 का क्या होता है 10, तो आंसर हमारा क्या आना था 2। तो अब हमारे पास क्या है 0, तो 5 0 = 0, तो हमारा आंसर आ गया 0। तो हमारे x की वैल्यू क्या आ जाएगी 0, ठीक है स्टूडेंट, समझ आ गई है आपको। अब हम करेंगे अपना आंसर चेक कि हमारा आंसर जो है वो सही निकला है कि नहीं, ठीक है। तो अब हम करते हैं आंसर चेक, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, अपने लेफ्ट हैंड साइड में क्या है 8x + 4, राइट हैंड साइड में क्या है 3x - 1 +7, ठीक है। अब हम सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड में x की वैल्यू फिल करके इसको सॉल्व करते हैं। तो ये क्या आएगा 8 × x की वैल्यू क्या है 0 + 4, ठीक है। तो 8 को 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा 0, 0 + 4, ठीक है। तो अब क्या है 0 में 4 प्लस करेंगे तो क्या आंसर आएगा 4, ठीक है। 0 में अगर कुछ भी आप प्लस कर रहे हो तो आंसर क्या आना है वही आएगा जो आप ऐड कर रहे हो। तो 0 में 4 प्लस किया, आंसर आ गया हमारा 4। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, इसको ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो क्या आ जाएगा 3x - 3 + 7,
ठीक है, तो ये आ गया। यहाँ पे हम 3 की वैल्यू फिल कर लेते हैं, 3 इंटू 0 माइनस 3 प्लस 7, ठीक है। तो 3 को 0 के साथ मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया, 0 माइनस 3 प्लस 7, ठीक है। अब आगे सॉल्व कर लेते हैं। 0 ये माइनस में है 3 और 7 क्या है, प्लस में। तो माइनस प्लस क्या होता है, माइनस। तो 7 में से 3 माइनस करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 4। यहाँ पे साइन कौन सा आएगा, पॉजिटिव का, ठीक है, क्योंकि 7 जो है ये ग्रेटर डिजिट है, इसके आगे साइन कौन सा है, पॉजिटिव का। तो 0 + 4 आ गया, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या आया, 4, ठीक है। तो दोनों का 4 आंसर आ रहा है, ठीक है। तो क्या होगी, देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है। समझ में आ रहा है ना आपको। ये सिंपली मैंने प्लस माइनस ही किया है। -3 + 7 है, माइनस प्लस क्या होता है, माइनस। 7 में से 3 माइनस किए तो क्या आ गया, 4। साइन कौन सा आएगा, पॉजिटिव का, क्योंकि 7 जो ग्रेटर डिजिट है उसके आगे पॉजिटिव का साइन है। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या आ गई, राइट हैंड साइड के इक्वल, हैंस आंसर इज करेक्ट। ठीक है, ये हमारा आ गया आंसर। यानी कि हमने ये जो इक्वेशन सॉल्व की थी, एक्स की वैल्यू हमने जो फाइंड की थी वो बिल्कुल करेक्ट थी। हमारी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आई है, इसलिए ये हमारा इक्वेशन सही है। ठीक है स्टूडेंट, थोड़ा सा ज़ीरो के कारण थोड़ा सा शायद आपको डिफ़िकल्ट लग रहा हो, लेकिन ये है उतना ही ईजी जैसे आपने बाकी वाली इक्वेशन सॉल्व की हैं। सो थोड़ा सा लिटिल बिट ट्रिकी है लेकिन ईजी है। ठीक है, तो अब हम मूव ऑन करते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट पे, 7th वाला पार्ट। सो स्टूडेंट, हमारा जो सम नंबर 1 है उसका जो 7th वाला पार्ट है वो क्या है, x इज इक्वल टू 4/5 ब्रैकेट ऑन x + 10 ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या करनी है, ये इक्वेशन सॉल्व करनी है, फिर हम इसका क्या है रिजल्ट चेक करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो हम क्या करेंगे, ये जो हमारा ये 5 है, ठीक है, ये यहाँ इधर डिवीजन में है तो हम इसको इधर ले आएंगे, तो इधर आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन में। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारा 5 × x इज इक्वल टू 4 जो है इधर ही रहेगा। ठीक है, x + 10। समझ आ गया स्टूडेंट। हमने क्या किया, 5 का जो हमारा ये डिवीजन में था हमने इसको लेफ्ट हैंड साइड ले आए और इधर आके ये क्या हो गया, मल्टीप्लिकेशन में हो गया। ठीक है, और 4 राइट हैंड साइड ही रहा। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 5 × x क्या आ जाएगा, 5x। तो 4 को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4x। 4 को 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, +40। ठीक है, ये आ गई हमारी इक्वेशन। अब हम ये वाले वेरिएबल को इधर ले आते हैं। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, 5x, यहाँ 4x पॉजिटिव में, इधर आके नेगेटिव में, -4x इज इक्वल टू 40। ठीक है, 5 में से 4 माइनस किया तो क्या आ गया, x, और साइन कौन सा आएगा, पॉजिटिव का, क्योंकि हमारा ग्रेटर डिजिट जो है वो क्या है, पॉजिटिव में है। 5 है हमारा ग्रेटर डिजिट तो पॉजिटिव में है, इसलिए x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 40। ये आ गई हमारी x की वैल्यू। अब हम क्या करेंगे, अपना रिजल्ट चेक करेंगे। ठीक है, रिजल्ट चेक करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या है हमारा, सिंपली 4, और राइट हैंड साइड में क्या है हमारा, 4/5 x + 10। ठीक है, तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड में x की वैल्यू क्या है हमारी, यहाँ सिंपली x ही दिया हमें लेफ्ट हैंड साइड में, तो x की वैल्यू कितनी है, 40, तो हमारा आंसर आ गया 40। अब ये वाली सॉल्व कर लेते हैं, 4/5। अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, x की वैल्यू लिख देंगे। x की वैल्यू कितनी है, 40 + 10। ठीक है, 40 + 10 होगी। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को प्लस कर देंगे, ब्रैकेट को। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारा 4/5। 40 में 10 प्लस किया तो क्या आ गया स्टूडेंट्स, 50। ठीक है, तो 40 में 10 प्लस किया 50। अब ये सिंप्लीफाई कर दें, कटिंग हो जाएगी, 5 1 = 5, 5 1 = 5, तो 5 0 0, 5 10 = 50। ठीक है, तो ये आ गया हमारा 10 आ गया। तो 4 को 10 के साथ मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया, 40। ठीक है, दोनों तरफ क्या आ गया आंसर, 40 आंसर आ गया। लेफ्ट हैंड साइड भी 40, राइट हैंड साइड भी, तो देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड
is equal to right hand side. Hence answer is correct. ठीक है स्टूडेंट, ये आ गया हमारा आंसर। हमारी x की वैल्यू 40 आई थी, हमने दोनों साइड पे x की वैल्यू फिल करके देखी तो हमारा लेफ्ट हैंड साइड भी 40 आ रही है, राइट हैंड साइड भी 40 आ रही है। इस मीन कि लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल है, इसलिए हमारा आंसर जो है करेक्ट। सो स्टूडेंट एक्सरसाइज 2.3 का सम नंबर 1 का जो 8 पार्ट है वो क्या है, 2x/3 + 1 इज इक्वल टू 7x/15 + 3। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो हम क्या करेंगे, जो हमारे वेरिएबल है ये वाला 7x/15, इसको इस तरफ ले आएंगे हमारे लेफ्ट हैंड साइड। तो आ जाएगा 2x/3, इधर पॉजिटिव में है तो इधर आके क्या आ जाएगा माइनस में, -7x/15। ठीक है, इज इक्वल टू 3, और ये जो पॉजिटिव वन है हम इसको इस तरफ लेके आएंगे राइट हैंड साइड, तो क्या आ जाएगा -1। ठीक है स्टूडेंट, अब ये दोनों देखो फ्रैक्शन फॉर्म में है। ठीक है, तो इनमें डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर क्या है, दोनों के सेम नहीं है। तो हम सबसे पहले क्या लेंगे, एलसीएम, और 3 और 15 का एलसीएम कितना होगा, 15। चाहे तो आप ये करके देख लो, 3 है 15, इसको 3 के साथ करेंगे, 3 1 इज़ 3, 3 5 इज़ 15, फिर 5 के टेबल में जाएगा तो ये 5 1 1, तो ये 3 और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 15, 3 और 5 को मल्टीप्लाई किया। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हमारा एलसीएम कितना आया 15, तो नीचे हम लिख देंगे 15। ठीक है, अब हमने डिनोमिनेटर जो है हमारा क्या आ गया, हमने डिनोमिनेटर 15 बनाना है क्योंकि एलसीएम 15 है। तो यहाँ पे दिया है 3 को किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 आ जाएगा। ये देखो स्टूडेंट, हमारा है 2x/3, तो हम 3 को किस नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे कि 15 बन जाए, 5 के साथ, क्योंकि 3 5 क्या होता है 15। ठीक है, और जिस नंबर के साथ हम डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करते हैं उसी के साथ न्यूमरेटर को भी करते हैं, तो ऊपर भी 5 के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो 5 को 2 के साथ करेंगे तो क्या आ जाएगा 10x। ठीक है, तो ये 15 नीचे ऑलरेडी मैंने लिखा हुआ है, यहाँ पे आ जाएगा मेरा 10x। तो ठीक है, और माइनस क्या आएगा, इसके नीचे ऑलरेडी 15 है तो हम इसको चेंज नहीं करेंगे, सिंपली -7x लिख देंगे। ठीक है, और 3 में से 1 को माइनस किया तो क्या आ जाएगा 2, और यहाँ साइन कौन सा आएगा पॉजिटिव, क्योंकि 3 जो है हमारा ग्रेटर डिजिट है, इसको इसके आगे पॉजिटिव का साइन है तो पॉजिटिव आएगा। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, प्लस माइनस क्या होगा, -10x में से 7x माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 3x/15, और साइन कौन सा रहेगा पॉजिटिव का, क्योंकि 10 वाली जो है ग्रेटर डिजिट है उसके आगे पॉजिटिव साइन है, इज इक्वल टू 2। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, x की वैल्यू निकालनी है, तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 2 × 15/3। ठीक है, ये इधर आके रेसिप्रोकल आ जाएंगे, डिनोमिनेटर ऊपर चले जाएगा, न्यूमरेटर नीचे। जैसे ये देखो स्टूडेंट, जैसे ये 3/15 है। ठीक है, तो x इज इक्वल 2 है, इधर ये मल्टीप्लिकेशन में है 3/15 x के साथ, तो अगर हम इसको इधर लेके आएंगे तो ये डिवीजन में हो गए 3/15। ठीक है, तो x क्या डिवीजन की साइन को मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं रेसिप्रोकल, तो ये आ जाएगा 2/15/3। समझ आ गई, इसीलिए ये हमने 15/3 कर दिया। अब इसकी कटिंग कर देंगे, 3 1 इज़ 1, 3 5 इज़ 15, तो x की वैल्यू क्या आ गई 2 5 इज़ 10, हमारी x की वैल्यू आ गई स्टूडेंट्स 10। ठीक है, अब हमने क्या करना है, अब हमने अपना आंसर क्या है चेक करना है। ठीक है, तो चेक करने के लिए अब हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड पे है 2x/3 + 1, तो राइट हैंड साइड पे है 7x/15 + 3। ठीक है, अब दोनों साइड पे हम x की वैल्यू फिल करके दोनों के आंसर निकाल लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करते हैं, 2 × क्या है x की वैल्यू कितनी है 10/3 + 1।
ठीक है, तो ये हमारा 2 को 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 20/3 + 1। तो स्टूडेंट यहाँ पे क्या लेना हमने एलसीएम, इसके नीचे कुछ नहीं है तो हम 1 मान लेंगे। ठीक है, अगर आप नहीं भी लिख रहे तो इट्स फाइन, अगर आप लिख भी देते हो तो कुछ ऐसा नहीं कि गलत हो जाएगा, अगर आप नहीं भी लिखोगे तो इट्स ओके। तो ये हमारा एलसीएम आ जाएगा 3। तो ये ऑलरेडी डिनोमिनेटर 3 है, ये 20 का 20 आ जाएगा, प्लस इसके नीचे हमने 1 माना है तो 1 को 3 बनाने के लिए किस नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे मैंने पहले भी समझाया था 1/1 है, तो 3 हमारा आंसर आना चाहिए। तो इसको किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ, 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 3 1 इज़ 3, तो ये डिनोमिनेटर 3 हो जाएगा। तो ऊपर भी 3 के साथ करेंगे, 3 1 इज़ 3, तो 3/3 आना चाहिए। तो नीचे ऑलरेडी मैंने 3 लिखा, ऊपर मैं 3 लिख दूंगी। ठीक है, तो अब 20 और 3 को प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 23/3। ठीक है, ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड का है। अब हम राइट हैंड साइड में फिल कर लेते हैं वैल्यू। 7 × 10/15 + 3, 7 को 10 के साथ मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया हमारा 70, 70/15 प्लस क्या आ गया हमारा 3। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इनका जो है एलसीएम ले लेना है। तो एलसीएम इसका क्या आएगा 15, क्योंकि इस साइड क्या है 1 है तो हमारा एलसीएम 15 ही आएगा। ठीक है, तो इधर 15 है तो यहाँ सिंपली 70 लिख देंगे, प्लस 1 को 15 बनाने के लिए हम किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 3/1 है, तो 15 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 आएगा हमारा। तो नीचे 15 के साथ तो ऊपर भी 15 के साथ, जब 3 को 15 के साथ करेंगे तो ये हमारा आंसर आएगा 3 5 इज़ 15, 45। ठीक है, 45/15, तो यहाँ पे मैं 45 लिख देती हूँ। ठीक है, समझ आ गया स्टूडेंट कि ये 15 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया है तो 15, 3 को 15 के साथ करेंगे तो आंसर आता है हमारा 45। सॉरी, मैंने पहले गलत बोल दिया था। 3 5 इज़ 15, 5 1, 3 1 इज़ 1, 1 कैरी है 4, 45 आ गया। तो 70 + 45/15। अब 70 में 45 प्लस करके देख लो स्टूडेंट, हमारा क्या आंसर रहता है 5, 7 में 4 प्लस क्या 11, 115/15, ये हमारा आंसर है। अब हम इसकी कटिंग कर देंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। अब हम करेंगे इसको 5 के टेबल के साथ। 5 3 इज़ 15, 5 2 इज़ 10 और 3 15, तो हमारा आंसर क्या आया 23/3। अब देखो लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट साइड इक्वल है, हम क्या लिख देंगे देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, तो ये आ गया हमारा आंसर। ठीक है स्टूडेंट, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है, तो ये हमारी इक्वेशन जो है बिल्कुल सही है। सो स्टूडेंट, हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसका जो 9th पार्ट है वो क्या है 2y + 5/3 इज इक्वल टू 26/3 - y। अब हम क्या करेंगे, वेरिएबल्स को एक साइड लेके आएंगे और नंबर्स को दूसरी साइड। तो ये जो हमारा -y वेरिएबल है हम इसको इधर लेफ्ट हैंड साइड ले आएंगे अपने। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा 2y + y, इधर माइनस में है तो इधर आगे क्या हो गया पॉजिटिव में, इज इक्वल टू 26/3। तो ये जो 5/3 है इधर, इसको हम इधर राइट हैंड साइड ले आएंगे। ठीक है, तो इधर पॉजिटिव में है, इधर आगे क्या आ जाएगा नेगेटिव में, तो आ जाएगा 26/3 - 5/3। ठीक है, अब ये दोनों पॉजिटिव में है तो 2 में y प्लस किया, इसके कुछ नहीं आगे तो मतलब 1 है, तो क्या आ जाएगा 3y। 3y इज इक्वल टू, इनका हम एलसीएम ले लेते हैं, डिनोमिनेटर सेम है तो एलसीएम क्या आएगा 3 ही आएगा, ऊपर आ जाएगा 26 - 5। 3y इज इक्वल टू 26 में से 5 माइनस करेंगे तो क्या आंसर आ जाएगा 21/3। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया। अब हमने क्या करना है, ये वाले 3 को इधर ले आना है, y इज इक्वल टू 21/3, इधर मल्टीप्लिकेशन में, इधर आके क्या आ जाएगा डिवीजन में हो जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा मल्टीप्लाई 1/3। ठीक है स्टूडेंट, तो अब क्या करेंगे, इनकी हम क्या करेंगे कटिंग कर देंगे। 3 1 इज़ 1, 3 7 इज़ 21, तो हमारे y का आंसर क्या आ गया 7/3। ठीक है, ये आ गया हमारे y की वैल्यू।
एक आंसर हमने निकाल लिया। अब हमने क्या करना है, चेक निकालना है। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ तक आपको समझ आ गया। ये देखो, ये यहाँ पे 3 मल्टीप्लिकेशन में था, जब इधर लेके आए तो डिवीजन में है तो ओवर ही आएगा, तो हम मैंने लिख दिया 1/3, तो इसके आगे फर्दर ऑन कटिंग कर दी। ठीक है, अब हम अपना आंसर कर लेते हैं चेक। लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। हमारे लेफ्ट हैंड साइड पे क्या है, 2y + 5/3, और राइट हैंड साइड पे क्या है, 26/3 - y। अब दोनों साइड y की वैल्यू फिल करके हम अपना आंसर निकालेंगे, फिर चेक करेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है कि नहीं। सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कर लेते हैं। तो ये है हमारी 2 × y, तो क्या आ जाएगा, 2 × 7/3। y की वैल्यू फिल कर दी 7/3 + 5/3। ठीक है, तो अब क्या आ जाएगा हमारा, 2 को 7 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 14/3 + 5/3। अब इनका एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम क्या आएगा, 3, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम ही है तो 3 आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा 14 + 5। ठीक है, अगर डिनोमिनेटर सेम है तो हमने सिंपली ऊपर जो नंबर है वही लिख देना है। अगर डिनोमिनेटर डिफरेंट है तो जिस नंबर के साथ हम डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, एलसीएम लेके आने के लिए वो वाला सेम, तो उसी के साथ ऊपर वाले नंबर को भी करेंगे। तो ये 14 + 5 आ गया, तो हमारा आंसर क्या आ गया, 14 में 5 प्लस करो स्टूडेंट, क्या आ जाए 19/3 आ गया हमारा। ठीक है, अब राइट हैंड साइड सॉल्व कर लेते हैं। क्या है हमारा, 26/3 - y की वैल्यू क्या है हमारी, 7/3 लगा दी। अब सिंपली इसका एलसीएम निकाल लेते हैं। ये आ गया 3, तो ऊपर आ जाएगा 26 - 7। ठीक है, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है, तो 26 में से 7 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 19/3। ठीक है, अब दोनों तरफ 19/3 आ रहा है, तो क्या आ जाएगा हमारा, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, तो हेंस आंसर इज करेक्ट। ठीक है, हमने रिजल्ट चेक कर लिया, हमारी लेफ्ट हैंड साइड जो है राइट हैंड साइड के इक्वल है, दोनों तरफ 19/3 आंसर आ रहा है। तो हमारी ये इक्वेशन क्या है। तो स्टूडेंट, हमारे एक्सरसाइज 2.3 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है, उसका जो लास्ट पार्ट है, 10th पार्ट, वो क्या है, 3m = 5m - 8/5। ठीक है, सिंपल है इक्वेशन स्टूडेंट। हमने क्या करना है, वेरिएबल को एक साइड ले आना, जो हमारा ये 5m है, हम इसको लेफ्ट हैंड साइड ले आएंगे। तो ये क्या आ जाएगा हमारा, 3m - 5m = -8/5। ठीक है स्टूडेंट, अब ये 3 प्लस में है और 5 जो है माइनस में है, तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस। 5 में से 3 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2m। तो साइन कौन सा आएगा, नेगेटिव का। क्यों, क्योंकि 5 जो है हमारा ग्रेटर डिजिट है, उसके आगे कौन सा साइन है, माइनस का। तो -2m = -8/5। ठीक है, ये आ गया हमारा। अब हमने क्या करना है, ये माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, कैंसल आउट हो जाएंगे। ठीक है, तो आ जाएगा हमारा 2m = 8/5। ठीक है, अब ये जो 2 है इसको हम इधर वाली साइड लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, डिवीजन में, इधर मल्टीप्लिकेशन में, इधर डिवीजन में हो जाएगा। तो आ जाएगा m = 8/5 1/2। इधर 2 जो मल्टीप्लिकेशन में था, इधर आके डिवीजन में होगा, तो 2 नीचे आ जाएगा। अब कटिंग कर देते, 2 × 1 = 1, 2 × 4 = 8, तो हमारे m की वैल्यू क्या आ गई, 4/5। ठीक है स्टूडेंट, m आ गया हमारा 4/5, ये एक आंसर आ गया। अब हमने क्या करना है, अपना आंसर चेक करना है। ठीक है, तो चेक करके देख लेते हैं कि हमारा जो आंसर है वो सही है कि नहीं। तो लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में क्या है हमारा, 3m, और राइट हैंड साइड में क्या है हमारा, fm - 8/5। आपको पता है ना स्टूडेंट, ये जो है हमारी लेफ्ट हैंड साइड है और ये हमारी राइट हैंड साइड। इक्वालिटी का ये जो साइन है इक्वल का, इसके इधर वाली तरफ हमारे राइट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड होती है और इधर वाली लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, तो 3 में m की वैल्यू, पहले लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कर लेते हैं। 3 × m है, तो m की वैल्यू क्या है, 4/5। ठीक है, तो अभी देखो ये कटिंग कुछ भी नहीं हो रही हमारी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 3 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 × 4 = 12, 12/5 आंसर आ गया।
ठीक है। अब राइट हैंड साइड सॉल्व कर लेते हैं। 5m की वैल्यू कितनी है 4/5, 5 इंटू 4/5 माइनस 8/5, ठीक है। तो ये देखो स्टूडेंट, ये हम कटिंग हो रही है 5 की 5 के साथ, तो हमारा आ गया 4 माइनस 8/5, ठीक है। यहाँ तक समझ आ गया। अब क्या है, अब 4 के नीचे कुछ नहीं है तो हम 1 एज्यूम कर लेते हैं डिनोमिनेटर, ठीक है। तो हमारा एलसीएम कितना आएगा 5, ठीक है। अगर 5 और 1 है हमारा डिनोमिनेटर तो 5 1 इज़ 5, तो एलसीएम क्या आ रहा है 5। तो ये देखो अब 4/1 है, तो इसको हमने क्या करना है, किस नंबर के साथ मल्टीप्लाई करें कि हमारा डिनोमिनेटर जो है 5 बन जाए। तो 1 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 आएगा, 5 1 इज़ 5, ठीक है। तो ऊपर भी 5 के साथ करेंगे, 5 4 इज़ 20, ठीक है। अगर हम डिनोमिनेटर को हमने जो हमारा एलसीएम निकला है उसके इक्वल बना रहे हैं, उस सेम बना रहे हैं डिनोमिनेटर को, जिस नंबर के साथ हम नीचे मल्टीप्लाई करते हैं डिनोमिनेटर को उसी के साथ हम ऊपर भी मल्टीप्लाई करते हैं। तो हमारा आंसर क्या आ रहा है 20/5। तो 5 ऑलरेडी नीचे है, यहाँ आ जाएगा स्टूडेंट 20, ठीक है, क्योंकि 20/5 है तो यहाँ हमारा आ जाएगा 20। तो 20/5 होगा, ये 20 है, नीचे 5 माइनस ये 5 है ऑलरेडी तो यहाँ सिंपली 8 आ जाएगा, ठीक है। अब 20 में से 8 माइनस करो तो क्या होता है 12/5, ठीक है। अब दोनों 12/5 आ रहे तो देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है। हमारी लेफ्ट हैंड साइड जो है राइट हैंड साइड के इक्वल है, हैंस आंसर इज करेक्ट, ठीक है। ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। तो ये इक्वेशन हमने सॉल्व कर ली, उसका रिजल्ट भी चेक कर लिया। तो स्टूडेंट ये हमारी एक्सरसाइज 2.3 जो है वो कम्प्लीटली सॉल्व हो गई है, ठीक है। इसमें हमने जितनी भी इक्वेशन थी उनको सॉल्व भी कर लिया और रिज़ल्ट भी चेक कर लिया, ठीक है। आई होप कि आपको समझ आया हो। अगर आपके मन में कुछ भी क्वेश्चन है या डाउट है, क्यूरी है, तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करके पूछ सकते हैं। एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो then do like and subscribe my channel Words and Number.